विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और चौहटन विधायक आदुला मेघवाल ने प्रभारी सचिव सुबीर कुमार के साथ मिलकर मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि गंगा जल संरक्षण अभियान के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर आज प्रातः 7 बजे मल्लीनाथ सर्कल से जसतेर तालाब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इसके उपरांत प्रातः 8 बजे जसतेर तालाब परिसर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न जन प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के प्रमुख उद्देश्यों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के शुभ संयोग पर गुरुवार से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत हमारी गौरवशाली संस्कृति में निहित पर्यावरण संरक्षण के पुनीत कार्यों का व्यापक रूप से आयोजन किया। साथ ही आमजन को पर्यावरण की महत्ता के प्रति जागरूक किया गया। अभियान जन आंदोलन बनाने सभी के आगे आकर सहयोग करना चाहिए। कलेक्टर टीना डाबी के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप हर गांव और हर व्यक्ति को अभियान से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास हम आप करेंगे। धरती पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के बाड़मेर के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान गंगा दशहरा है और विश्व पर्यावरण दिवस है। तो सबसे पहले तो आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की और गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान में जिस तरह से पानी का अभाव रहा है और लंबे समय से हम राजस्थान के लोग पानी के क्षेत्र में संघर्ष करते आए, तो उसको समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में पानी कैसे लाए और यहाँ जो पानी के स्रोत है उनको हम संजो करके कैसे रखें और पानी का बचाव हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, पानी का संरक्षण हम कैसे करें, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता करते हुए ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया है। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा। आप पानी की अपन बात करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में लंबे समय से पानी के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता करते हुए जो श्री राम जल सेतु परियोजना है उनकी स्वीकृति केंद्र सरकार से लाई और पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं उनको पानी कैसे मिले इस दिशा में बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी से उस योजना की स्वीकृति भी कराई, शिलान्यास भी कराया और भी बहुत सारी योजनाएं जैसे राजस्थान में पानी लाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, उसके ऊपर डीपीआर भी बन रही है। पूरे प्रदेश में चाहे वो दक्षिणी क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो, उत्तरी हो, पूर्वी हो, सभी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कैसे हो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और योजनाएं बना करके आने वाले समय में उसकी क्रियान्विति के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जन सहयोग से जैसे हम पानी को कैसे संजोए, कैसे बचाए, इस दिशा में हम सब लोगों को भी काम करने की जरूरत है। भाई घर का पानी घर में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे। ये नीति अपना करके हम यदि इस पानी का संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पानी का बचाव भी होगा। भाई बरसात का पानी आता है, अपने छत के ऊपर पानी आता है, घर में पानी या पूरा का पूरा गली में जाता है और वो पानी वेस्टेज होता है। तो हम अपने घर में टाका बना करके उन पानी का संरक्षण करें, उनका सेविंग करें, तो वो लंबे समय तक उस पानी का उपयोग हम अपने लिए कर सकते हैं। इसी तरह से गांव का पानी वो भी बह करके बाहर जाता है, तो वहां पर गांव के पानी को हम कोई तालाब बना करके, कोई अनिकट बना करके उस पानी को भी हम संरक्षण करें, तो वो लंबे समय तक उस गांव के लिए, पशुओं के लिए, पीने के लिए, हम मनुष्यों के लिए पीने के लिए उपयोग में आ सकता है। साथ ही साथ में खेत का पानी खेत में कैसे हो, भाई खेत
पानी जो बरसात का पानी आता है वो बह करके खेत से बाहर जाता है, तो खेत में पानी उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कई बार तो खेत का कटाव भी होता है, खेत का नुकसान भी होता है। तो हम लोग खेत में कैसे उसकी धोलाबारी करें और मेड़बंदी करके उन खेत में उस पानी को कैसे संजो कर रखे, संरक्षण करके रखे, या खेत में बड़े टांके बना करके उसका पानी हम कैसे वहाँ खेत में ही संरक्षित करें, जिससे आने वाले समय में वो सिंचाई में भी काम हो सके। और मेड़बंदी करके खेत का पानी अपन खेत में रखेंगे तो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक खेत का जल स्तर है, कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा और सिंचाई के लिए भी काम आएगा। ये इस तरह की नीति पर चलेंगे हम तो निश्चित रूप से आने का भागीरथी प्रयास है कि हमारे जो पुराने जल संरक्षण जो है, जलाशय है, जहाँ हमारी नाडी, हमारी बावड़िया, हमारे जल स्रोत के बाड़मेर के तो बाड़मेर और हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, राजस्थान के अंदर पानी लोगों के और विशेष करके हमारा बाड़मेर और जैसलमेर है, यहाँ लोगों के पानी के नाम के ऊपर घरों के अंदर घी के तो शुरू भरे हुए मिल जाते थे। घी की नदियां बहती थी, घी और दूध की, पानी की आंखों के अंदर पानी आता था। वो है ये धरती बाड़मेर और जैसलमेर की, आंखों के अंदर पानी आता था। ये है बाड़मेर के अंदर ही जहाँ हमारा छता और सुंदरा, जहाँ पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ हमारा चौहटन विधानसभा सीमावर्ती क्षेत्र है, दो भाई आपस में पहले तू पी पानी, पहले तू पी, ऐसे करते करते उनके प्राण पखेर उड़ गए। ऐसी हमारी यहाँ पानी की स्थिति थी। 3-3 वर्षों के बाद में यहाँ बारिश हुआ करती थी, परंतु जब सुबीर कुमार जी आप कह रहे थे कि मैं था उस समय, लू बजती थी, या लू के थपेड़े, यहाँ जो ये धरती है, और जब ये आंधी चलती है तो धोरों के तालर और तालरों के धोरे होते हुए समय नहीं लगता है। इसी तरह हमारा ये जो मारवाड़ है और बाड़मेर और जैसलमेर है, यहाँ भूकंप आने के बाद में यहाँ की भी परिस्थितियां बदल गई। अब जो है बाड़मेर वो बाड़मेर नहीं रहा, मौसम बदल गया है और हमारे यहाँ हरा भरा जो बाड़मेर आपको जो दिख रहा है, निश्चित रूप से ये धरती का श्रृंगार है। हमारे पेड़ और पौधे, जिस तरह से हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें गहने पहनती है, जब अच्छी ड्रेस पहनती है, रूमा देवी जब उस किसके ऊपर, रैंप के ऊपर चलती है, तब लोगों की तालियां बजती है। इसी तरह जब पेड़ और पौधे हरियाली होती है तो ये हमारे पेड़ और पौधे धरती का श्रृंगार है, और जितने हम पेड़ और पौधे लगाए हैं उतना ही कम है। राजस्थान सरकार और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो भागीरथी प्रयास किया है, पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक पंचायत समिति के ऊपर, जिस तरह से आज का जो ये हमारा जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर माताएं, बहनें, जिन्होंने कल के माध्यम से जिनका हमारा स्वागत, सम्मान और अतिथि जो सम्मान किया, उसके लिए भी हमारी माताओं और बहनों को जिस तरह से समेलिया करके घड़ा अपने सिर के ऊपर रख के, जिन्होंने अपने पानी से हमारे मंत्री जी को जिन्होंने स्वागत किया, जिनको जल से स्वागत किया, जिनका तिलक से स्वागत किया, जिनका माला पहना के स्वागत किया, जिनका साफा पहना के स्वागत किया, हमारी माताएं और बहनें, आप सबका भी मैं इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जो है धरती को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाए, और पेड़ लगाए तो पेड़ की रखवाली करना भी हमारा कहीं और फर्ज बनता है। हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, हमारे सभी भाई और बहन और अधिकारीगण, आप सब इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया, उन्हें आपका आभार प्रकट करते हुए हम इस राजस्थान को हरा भरा, एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह से 17वीं सदी के अंदर माता अमृता देवी ने इस पेड़ों को लेकर पर्यावरण की बात तो हम आज कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप याद रखना, मैं आपको कहता हूँ पानी को लेकर हमें युद्ध भी करना पड़े, इसलिए आप ऑक्सीजन को भी अब बोतल अब धीरे धीरे आपको साथ में रखनी पड़ेगी। कोरोना काल के अंदर किस तरह से हमारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी आई, उसका कारण ही यही है कि हम पेड़ों की जो है अंधाधुंध कटाई, और हम नए पेड़ लगाएंगे तो ये हमारे जीवन दायिनी है और जीवन
हमारा यही जो है जीवन है, हमारे पेड़ और पौधे। इसलिए कि प्रत्येक भाई और बहन अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने पोते के नाम से, अपने बेटे के नाम। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।